Hey guys, welcome to the fifth lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट के बारे में। याद करो, लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हम किसके बारे में पढ़े थे? हमने देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। हमें पता है रूट तीन तरह के होते हैं ना, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। और मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में देख लिया। तो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि जो एडवेंटिशियस रूट है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो तुम बोलोगे एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, लेकिन ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है ना, ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि ये और भी ज्यादा फंक्शन कर सके। मेन फंक्शन तो है अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स का क्या होता है? मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स फॉर व्हाट? फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर सपोर्ट एंड फॉर स्पेशल फंक्शंस, जो कि हम देखेंगे क्या है वो स्पेशल फंक्शंस। तो मेन फंक्शन एडवेंटिशियस रूट्स का एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बट यही एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। क्यों मॉडिफाइड हो जाता है? ताकि एडवेंटिशियस रूट्स और भी फंक्शंस कर सके, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके प्लांट को, और भी तरह तरह के स्पेशल फंक्शंस कर सके। तो पहले हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए एडवेंटिशियस रूट जो है वो चार तरह में मॉडिफाइड हो जाता है, चार तरीके के रूट्स में मॉडिफाइड हो जाता है। क्या क्या? फेसिकुलेटेड, मोनेलिफॉर्म, ट्यूबरस और एन्यूलेटेड। ठीक है, फेसिकुलेटेड देखो कैसा रूट होता है। फेसिकुलेटेड है मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स जो कि ऐसे बंच में प्रेजेंट होते हैं, गुच्छे में, एक साथ गुच्छे की तरह, ऐसा लगता है बंच में प्रेजेंट है। फेसिकल का इनफैक्ट मतलब ही होता है बंच। ओके, गुच्छा में प्रेजेंट है, बंच में, ये रहा, कुछ ऐसा दिखने में होता है। अब ये रूट कौन से प्लांट में तुम्हें देखने को मिलेगा? ये तुम्हें देखने को मिलेगा एस्पैरागस में और डहलिया में। ये दो ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल है जिसमें हमें मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलता है, जो कि है फेसिकुलेटेड। फेसिकुलेटेड मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, जिसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। वैसे ही दूसरा मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड है मोनेलिफॉर्म। मोनेलिफॉर्म रूट देखो, ये रहा, ऐसे देखो, बीड्स में प्रेजेंट होता है, ऐसा लगता है जैसे मोती है। बीड्स मतलब क्या होता है? बीड्स मतलब होता है मोती। मोती का हार जो होता है ना, वैसी बीडेड। मोनेलिफॉर्म का इनफैक्ट एक और नाम होता है, ऑल्सो नोन एज बीडेड रूट। बीड्स मतलब क्या? मोती। मोती का हार, जैसे हार में देखते हो ना मोती होता है, वैसी देखने में लगता है कि जो रूट है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोती है जो एक साथ अटैच्ड है एक दूसरे से, जैसे कि हार में होता है, मोतियों के हार में। ठीक है, तो मोनेलिफॉर्म ऑल्सो नोन एज बीडेड रूट, जो कि क्या है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें कुछ एग्जाम्पल याद नहीं रखना है। तीसरा है ट्यूबरस। ट्यूबरस देखो क्या है? नो पर्टिकुलर शेप ऑफ रूट। ये ऐसे मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, शकरकंद, हिंदी में शकरकंद कहते हैं। कभी देखे होगे शकरकंद को बाजार में, तो देखे होगे एक शकरकंद और दूसरा शकरकंद देखने में कभी सिमिलर नहीं होगा एक दूसरे के। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है जो हम खाते हैं, स्वीट पोटैटो। एक स्वीट पोटैटो और दूसरा स्वीट पोटैटो दोनों को कभी देखना, कंपेयर करना, शेप अलग होता है, एकदम दिखने में एक जैसा शेप होता ही नहीं है। तो इसीलिए, और वो किस तरह के रूट होते हैं स्वीट पोटैटो? मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। ऑलराइट, अब ये जो स्वीट पोटैटो है इसमें तुम्हें एक और चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? ये रहा हमारा स्वीट पोटैटो। ओके, ये रहा स्वीट पोटैटो। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट है। ये देखो, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। ये प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे यहाँ पे। ये जो एडवेंटिशियस बर्ड होता है इसमें क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन होने के बाद इसमें से देखो ऊपर शूट निकल के बाहर आता है। शूट आया, फिर रूट निकल के बाहर आता है, रूट। एडवेंटिशियस बर्ड्स किसमें प्रेजेंट है? स्वीट पोटैटो में। क्या हुआ इस बर्ड में? इस बर्ड में हुआ जर्मिनेशन, शूट निकला, रूट निकला। ठीक है, अब देखो, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जर्मिनेशन हुआ है, नया प्लांट बन गया ना।
स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है, रूट में एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है और इसी बर्ड से क्या हुआ, एक नया प्लांट का जर्मिनेशन हो गया, यानी कि रिप्रोडक्शन हुआ है। कैसा रिप्रोडक्शन हुआ है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है स्वीट पोटैटो में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने क्यों कहा? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो रूट से हो रहा है, यानी कि रिप्रोडक्टिव रूट। रूट कैसा है? रिप्रोडक्टिव रूट है, और रूट हमें पता है वेजिटेटिव प्लांट होता है, पार्ट होता है प्लांट का। रूट इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए हमने कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर यही रिप्रोडक्शन अगर सीड से जर्मिनेशन होता तो हम कहते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि सीड क्या है? सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। अगर सीड से जर्मिनेशन होता तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ देखो रिप्रोडक्टिव रूट जिसमें एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है, वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, इससे रिप्रोडक्शन हुआ है। वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, वहां से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसमें देखने को मिलेगा? स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो के साथ साथ एस्पैरागस और डहलिया में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एस्पैरागस और डहलिया और स्वीट पोटैटो, इन तीनों में हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जर्मिनेशन कहाँ से हो रहा है? एडवेंटिशियस बर्ड से, याद रखना इस चीज को। ऑलराइट, अब तीसरा जो हमारा मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, वो है एन्यूलेटेड रूट। कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रूट। यहाँ देखो ऐसे लगता है जैसे रिंग प्रेजेंट है, रिंग। तो कैसा स्ट्रक्चर है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जिसके अंदर हमने 4 तरह के रूट्स देखे। ओके, 4 तरह के मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स देखे जिनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। अब बढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स फॉर सपोर्ट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स फॉर सपोर्ट। 3 तरह के मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स ध्यान में रखने हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम आते हैं। पहला स्टिल्ट रूट, दूसरा प्रॉप रूट, और तीसरा क्लाइंबिंग रूट। स्टिल्ट रूट देखो क्या है, ये रहा, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, इसमें ये लीव्स है, यहाँ पे स्टेम है, और स्टेम से देखो स्टिल्ट रूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये रूट क्या करते हैं? मिट्टी में जाके ऐसे देखो अटैच हुए हुए मिट्टी में जाके नीचे, और ये जो हमारा प्लांट है इसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टिल्ट रूट्स। ये रूट किस में पाए जाएंगे? ये मेज में या शुगर केन में। मेज यानी कि भुट्टा, भुट्टा का पेड़ होता है ना, मकई। मेज या शुगर कैन गन्ना में पाए जाते हैं। शुगर कैन में याद करो ऐसा, ये रहा शुगर कैन, ये सबसे निचला वाला जो नोड है, इससे बहुत सारा रूट ऐसे मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट यानी कि स्टिल्ट रूट ऐसे निकलते हैं, और हमारा जो गन्ने का पेड़ है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही मेज में भी होता है। दूसरा है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट देखो, ये बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, बैनियन ट्री। प्रॉप रूट किस में देखने को मिलता है? बैनियन ट्री में। क्या होता है? बैनियन ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं बहुत लंबे लंबे लॉन्ग ब्रांचेस होते हैं, लॉन्ग ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस से क्या होता है? ये देखो यहाँ पे प्रॉप रूट, नीचे ब्रांचेस से प्रॉप रूट निकलता है। प्रॉप रूट्स जो कि होते हैं मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स, और ये प्रॉप रूट जाके सॉइल में ऐसे अटैच हो जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो बैनियन ट्री है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, बैनियन ट्री को क्या किया? बैनियन ट्री का जो ब्रांचेस था बहुत लंबा लंबा हो गया था, तो उस ब्रांचेस से फिर प्रॉप रूट निकला और वो जाके सॉइल से नीचे अटैच हो गया, और हमारे लंबे लंबे ब्रांचेस जो थे बैनियन ट्री को उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया। अगर प्रॉप रूट्स नहीं होता तो जो ब्रांचेस थे, ये जो लंबे लंबे ब्रांचेस है, ये टूट कर नीचे गिर जाते। बट प्रॉप रूट्स क्या किया? वो ब्रांचेस से निकला और जाके सॉइल से अटैच हो गया और सपोर्ट प्रोवाइड किया बैनियन ट्री को। ठीक है, प्रॉप का मतलब होता है पिलर। देखो पिलर लाइक एकदम, देखो पिलर की तरह, पिलर जैसे बिल्डिंग में सपोर्ट देता है ना, बिल्डिंग में घरों में देखोगे पिलर गाड़ते हैं ताकि बिल्डिंग को सपोर्ट मिले, वैसी प्रॉप रूट का भी काम है। प्रॉप रूट क्या करता है? बैनियन ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रॉप प्रॉप का मतलब क्या है? पिलर है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, बैनियन ट्री जो होता है इसमें ऊपर में एरियल के तरफ, हवा में जो प्रेजेंट है एरियल के तरफ एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। और अगर डिटेल में पूछूं तो किस तरह के एडवेंटिशियस रूट? प्रॉप रूट। ठीक है, प्रॉप रूट क्या है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट ही तो है जो कि सपोर्ट के काम आता है बैनियन ट्री में। लेकिन बैनियन ट्री में नीचे के तरफ, अंडरग्राउंड नीचे के तरफ प्रेजेंट होता है क्या? टैप रूट।
टैप रूट, ये चीज ध्यान में रखना। बैनियन ट्री क्या है? डाइकॉट है। डाइकॉट हमने देखा था, डाइकॉट में क्या प्रेजेंट होता है? टैप रूट। तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा बैनियन ट्री है। और राइट, बैनियन ट्री में एरियल ऊपर में हवा की तरफ ये जो बड़े बड़े ब्रांचेस निकल रहे हैं, ब्रांचेस से ये जो रूट निकल रहे हैं बड़े बड़े, जो कि ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, यानी कि प्रॉप रूट। प्रॉप का मतलब पिलर भी होता है। और नीचे में अंडरग्राउंड में क्या प्रेजेंट है? टैप रूट। तो ये चीज ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में भी एक फिगर दिया है बैनियन ट्री का, ये रहा कुछ ऐसा है। देखो बीच में ये बड़ा सा पेड़ है और इससे बहुत सारे देखो प्रॉप रूट निकल के बाहर आ रहे हैं, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बैनियन ट्री को। तीसरा जो हमारा मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है फॉर सपोर्ट, वो है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट देखो ये रहा। क्लाइंबिंग रूट किस में देखने को मिलता है तुम्हें? मनी प्लांट में देखने को मिलता है। कभी किसी गमले में ऐसे मनी प्लांट, किसी गमले में तुम एक काम करना, कुछ एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, एक डंटा गाड़ देना और ठीक है, और नीचे में मनी प्लांट लगा देना। तो देखना मनी प्लांट क्या होता है, उस डंटे का सपोर्ट लेके उस डंटे पे क्लाइम कर करके एकदम प्लांट, जो मनी प्लांट जो होता है वो ग्रो कर जाता है। तो ये मनी प्लांट जो है ये सपोर्ट है, ठीक है। कोई भी एक डंटा गाड़ दो, बांस गाड़ दो और नीचे मनी प्लांट लगा लो, तो मनी प्लांट क्या करेगा? क्लाइम कर लेगा। तो ये मनी प्लांट का स्टेम है और यहाँ पे ऐसे रूट्स होते हैं, रूट्स, ठीक है, रूट्स निकले होते हैं जो कि क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। मनी प्लांट को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो सपोर्ट है, जो लंबा सा डंटा है उसके ऊपर, ताकि मनी प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। किसके कारण? क्लाइंबिंग रूट के कारण। तो ये जो तीनों तरह के रूट है, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट और क्लाइंबिंग रूट, ये क्या है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स है फॉर सपोर्ट। ओके, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स फॉर स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाइड हो जाती है किसमें? फॉलियर रूट में और पैरासिटिक रूट में। ठीक है, फॉलियर रूट और पैरासिटिक रूट क्या है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स है विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस कैसे, अभी हम देखेंगे। फॉलियर रूट देखो क्या होता है। फॉलियर रूट देखो, ये हमारा एक लीफ है, ठीक है। किसका लीफ है? ब्रायोफिल्म का। ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म का लीफ है। ऑलराइट, क्या होता है इस लीफ में? देखो इस लीफ में प्रेजेंट होता है एडवेंटिशियस बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ओके, अब एक चीज ध्यान में रखना, लीफ के अगर एक्सिल में कोई बर्ड प्रेजेंट है, लीफ के अगर एक्सिल में, ये देखो एक्सिल, ये हमारा लीफ है, ठीक है, स्टेम है, स्टेम से लीफ निकल रहा है। लीफ के एक्सिल में जो अगर बर्ड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। लेकिन लीफ के ऊपर यहाँ पे देखो जो बर्ड प्रेजेंट होते हैं इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। एक्सिलरी बर्ड आगे जाके नया ब्रांच या फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। एडवेंटिशियस बर्ड जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है, शूट बनाता है और नीचे रूट बनाता है। देखो वापस से जूम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं? जर्मिनेट कर रहे हैं किसमें? देखो शूट बना रहे और रूट बना रहे। ऑलराइट, तो ऐसे जो हमारे जो लीफ है क्या कर रहा है? एक तरह से रूट की तरह बिहेव कर रहा है। फॉलियर का मतलब होता है रूट, सॉरी, फॉलियर का मतलब होता है लीफ, ठीक है। फॉलियर का मतलब होता है लीफ। तो लीफ किस तरीके से बिहेव कर रहा है? रूट की तरह बिहेव कर रहा है। और क्या हो रहा है इसमें? जर्मिनेशन हो रहा है। एडवेंटिशियस बर्ड जो कि लीफ में प्रेजेंट है, तो एक तरह से लीफ के बर्ड्स में, एडवेंटिशियस बर्ड्स में क्या हो रहा है? जर्मिनेशन हो जा रहा है, तो उससे एक नया प्लांट बन जा रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आता है फॉलियर रूट, यानी कि प्रोपगेशन मतलब एक तरह से रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आता है फॉलियर रूट। और फॉलियर रूट क्या है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। स्पेशल फंक्शन क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। फॉलियर रूट, फॉलियर रूट क्या हो गया? फॉलियर रूट देखो, फॉलियर रूट क्या है? ये देखो यहाँ पे बर्ड से इसे रूट निकले, ठीक है। ऑलराइट, तो इनको कहते हैं फॉलियर रूट, फॉलियर रूट। फॉलियर का मतलब होता है लीफ, ध्यान में रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म, मैंने पहले लिख दिया था किसका लीफ है? ये ब्रायोफिल्म का। ब्रायोफिल्म का एक लीफ है, ठीक है, जिसका मैंने पूरा अच्छे से फिगर लेके यहाँ पे तुम्हें दिखाया कि कैसे इस लीफ में एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होता है और इसमें जर्मिनेशन होता है और एक नया शूट और रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि ब्रायोफिल्म जो लीफ है, ब्रायोफिल्म का लीफ रिप्रोडक्टिव लीफ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा रहा है। जैसे याद करो स्वीट पोटैटो में, स्वीट पोटैटो क्या था? रिप्रोडक्टिव रूट था। वैसे ब्रायोफिल्म में क्या है? ब्रायोफिल्म का जो लीव्स है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव लीव्स है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आता है। स्पेशल फंक्शन क्या है? फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है पैरासिटिक रूट।
पैरासिटिक रूट देखो क्या होता है, ये रहा, इस फिगर को देखो, इसमें ये जो स्टेम है, स्टेम, ये है होस्ट, ठीक है, प्लांट स्टेम, और इस प्लांट स्टेम के ऊपर दूसरे प्लांट का रूट आ जाता है, रूट, दूसरे किसी और प्लांट का रूट आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट क्यों कहे हमने, क्यों कहा हमने, देखो क्योंकि ये जो पैरासिटिक रूट होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है फ्रॉम द होस्ट। हमारा जो होस्ट प्लांट स्टेम था उससे जाके उसके ऊपर जाता है पैरासिटिक रूट, और क्या करता है, उस प्लांट स्टेम से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, तो बेसिकली प्लांट स्टेम में हमें पता है क्या होता है, जाइलम होता है एंड फ्लोएम होता है। ऑलराइट, अब इस जाइलम एंड फ्लोएम में हमारा क्या, ये जो स्टेम है इसके ऊपर पैरासिटिक दूसरे प्लांट का रूट गया, एज अ पैरासाइट रहने लगा, और प्लांट स्टेम के जाइलम और क्या करता है, अंदर चला जाता है। स्टेम, पैरासिटिक रूट जो होता है वो स्टेम के अंदर प्रोपेगेट कर लेता है, प्लांट स्टेम के अंदर, और प्रोपेगेट करके अंदर जाइलम से वाटर लेता है और फ्लोएम से फूड लेता है। तो एक तरह से पैरासाइट की तरह रह रहा है, इसलिए हमने कहा इसे पैरासिटिक रूट। होस्ट कौन है, दूसरे किसी प्लांट का स्टेम है, ऑलराइट, और पैरासिटिक रूट क्या कर रहा है, उस होस्ट प्लांट स्टेम से जाइलम और फ्लोएम के अंदर से क्या, वाटर और फूड ले रहा है, तो एज अ पैरासाइट रहता है ये रूट। अब ये जो रूट है पैरासिटिक रूट कौन से प्लांट में देखने को मिलते हैं, कसकटा में, कसकटा, ठीक है, कसकटा एक ऐसा प्लांट है जिसमें पैरासिटिक रूट पाया जाता है। वो कसकटा का जो पैरासिटिक रूट है वो किसी और प्लांट स्टेम के ऊपर चला जाता है, उसके अंदर प्रोपगेट करके उसके जाइलम और फ्लोएम से वाटर और फूड लेता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेता है। ऑलराइट, तो ये था मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर स्पेशल फंक्शन, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। पैरासिटिक रूट का काम क्या है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट। फॉलियर रूट का काम क्या है, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोनों के दोनों क्या है, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ऑलराइट, चलो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट लेक्चर नंबर 4 में देख लिया, और अभी इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 है जो कि इसमें हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट देख लिया। अब बचता है मॉडिफिकेशन ऑफ फाइब्रस रूट। इसके अंदर तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशन ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। कुछ जो मेन फंक्शन है फाइब्रस रूट्स का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन एंड क्या था, कंडक्शन ना, हाँ, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यही मेन फंक्शन है फाइब्रस रूट का। कोई मॉडिफिकेशन ध्यान में नहीं रखना है, बस टैप रूट का मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन ध्यान में रख लो, इतना ही काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट वाला जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट, यानी कि एक तरीके से पूरा रूट सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, जो कि मैं लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, जो कि आता है शूट सिस्टम में। रूट सिस्टम जितना था, व्हाट इज रूट, फंक्शन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट, इनफैक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, सब कुछ हमने देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है जिसका लिंक है t.me/nitology_hk, इसको जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा निटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, वीडियो पे क्लिक करो और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।